अगर आप फाइंड ऑल दी जीरोज, देखिए कितना डिग्री का पॉलीनोमियल, ये देखिए कितना डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो 4 डिग्री का पॉलीनोमियल है। कितना डिग्री का पॉलीनोमियल है? 4। इसका सारा जीरोज फाइंड करना है। कब? जब इफ इट्स जीरोज, इसका 2 ठो जीरोज आपके पास दे दिया है, +√2 और -√2। खूब बढ़िया से देखेंगे, समझ में आएगा, ठीक ना। 2 ठो जीरोज आपके पास दे दिया +√2 -√2। तो अभी हम जस्ट बताए कि पॉलीनोमियल का क्या रूल है कि डिग्री है 4। कितना डिग्री का पॉलीनोमियल है? 4 डिग्री का। तो इसका जीरोज कितना होगा? पॉलीनोमियल का रूल है कि जितना डिग्री का पॉलीनोमियल है उतना ही उसका जीरोज होगा। तो 2 जीरोज दे दिया है 4 डिग्री में से, 2 आपको पता है, तो बचा 2 जो वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए, सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करें इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, आप सबसे पहले जो पॉलीनोमियल उसको px मान लेंगे। तो लेट मान लीजिए px इक्वल टू क्या पॉलीनोमियल उसको मान लीजिए px 2x टू द पावर 4 -3x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस कितना हो गया 2। एक पॉलीनोमियल लिख लिया है। जब 2 ठो इसका जीरोज है, तो क्या कीजिए, पहला जो जीरोज है इसको मन ही मन अल्फा मान लीजिए और दूसरे जीरोज को क्या मान लेंगे? बीटा। जीरोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा से। अब याद कीजिए फैक्टर थ्योरम हम बतलाए थे कि अगर x इक्वल टू जेंटलमैन किसी अल्फा, किसी इक्वेशन का अगर जीरोज है x इक्वल टू अल्फा, तो प्लस अल्फा इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। यही तो फैक्टर थ्योरम था। फिर सुनिए, हम रिपीट करते हैं, x इक्वल टू अल्फा अगर किसी इक्वेशन का रूट है, जीरोज है, तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। ठीक उसी तरह यहां पर बतलाइए, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही कह रहा है साफ साफ, क्या जवाब देंगे? सिंस x इक्वल टू जेंटलमैन +√2, ठीक है, एंड दूसरा केस में बोलेंगे x इक्वल टू कितना? -√2। ये बात क्वेश्चन नहीं बोला है। आर दी जीरोज ऑफ किसका? गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल मतलब px। क्वेश्चन में क्या है, में साफ साफ कह रहा है कि +√2 और -√2 जो है तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्लियर है? अब बतलाइए, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो इसका क्या मीनिंग है जेंटलमैन? अभी जस्ट बतलाए थे, यहां पर देखिए कि सर x इक्वल टू अल्फा अगर किसी इक्वेशन का जीरोज है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। तो अब क्या बोलेंगे? x +√2 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या लिखेंगे? -√2। अब फिर बोलेंगे एंड बोलिए तो दूसरा x -√2 को इस तरफ लाएंगे तो कितना लिखेंगे? x +√2। ये दोनों क्या लगा जेंटलमैन? आर दी फैक्टर्स ना, फैक्टर्स ऑफ किसका? गिवन पॉलिनोमियल का। बस देखते रहिए बोर्ड पर जेंटलमैन। अच्छा जेंटलमैन, एक इंपॉर्टेंट बात बताइए तो देखिए, यहां पर एक ही पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है। थोड़ा समझिए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम बोले कि एक ही 16 का कोई 2 फैक्टर ले लीजिए। जैसे 16 2 से भी डिविजल है, 16 4 से भी डिविजल है। क्लियर है? हम बोले कि एक ही px का ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। थोड़ा समझेंगे मेरे स्टेटमेंट को। एक ही 16 का 2 ही फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है, दोनों 2 और 4 दोनों से डिविजल है। तो बतलाइए क्या वही 16 इस दोनों के प्रोडक्ट से डिविजल होगा कि नहीं होगा? सिंपल होगा। 16/4 जाए 8 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स से डिविजल हुआ ना। आप किसी भी एग्जांपल में टेक कर सकते हैं। मान लीजिए 100 में ही ले लीजिए, 100 मान लीजिए 2 से भी डिविजल है और 5 से भी डिविजल है। ठीक है, ये 5 लिखे हुए हैं, 2 से भी डिविजल और 5 से डिविजल है। तो क्या वही 100 इस दोनों के प्रोडक्ट से नहीं होगा डिविजल? जी बतलाओ तो क्या जवाब देंगे? वही 100 जो होगा सो दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 2 × 5। तो इससे भी डिविजल होगा, कितना था इसमें? 10। तो आप क्या कह सकते हैं, कोई अगर पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोलेंगे बताइए यहां पर कि सर फर्स्ट कोई नंबर है जो कि फैक्टर है। देखते रहिए बोर्ड पर, फर्स्ट कोई नंबर है जो कि फैक्टर है, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर है, तो वही पॉलिनोमियल दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो विच इंप्लाइज आप क्या बोलेंगे? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे सर? x -√2 इंटू x +√2 क्या हो जाएगा? इज दी फैक्टर, यहां दो अलग अलग था इसलिए r डाले थे, अब तो दोनों एक साथ हो गया तो एक हो गया। इज दी फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जेंटलमैन, आप यहां पर क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि सर a + b इंटू a - b, a² - b²। क्या लिखेंगे? इतना बोलिए इज दी फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। डैशेस का मतलब ऊपर वाला बात है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे जेंटलमैन? x² - a² रूट कैंसिल 2, x² - 2
इज दी क्या हो जाएगा लास्ट में, फैक्टर ऑफ किसका, गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल मतलब जो px दिया गया उसका फैक्टर हो जाएगा जेंटलमैन। अब आई जेंटलमैन, अब यही क्वेश्चन पीछे बतलाए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री के इक्वेशन का फैक्टर है या पहला कोई भी पोलिनोमियल किसी भी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मीनिंग हो परफेक्टली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर क्या आने वाला है इस केस में, 0। तो जैसे हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फटाक से हम चाहते हैं आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, चूंकि स्पेस कम है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, पहले आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ये चीज ध्यान में रखेंगे, एक ये इक्वेशन याद रखेंगे और क्वेश्चन में जो दिया था वो याद रखें, ठीक है ना, इस दोनों का यूज पड़ेगा, इस दोनों का, ये लिख लीजिए, थोड़ा फटाक से लिख लीजिए, इसको हम लोग इरेज करेंगे, फटाक से लिख लीजिए। चलिए जेंटलमैन क्या आएगा बतलाइए यहां पर, बस देखते रहिए। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा बतलाइए यहां पे, क्या रहेगा बतलाइए, किससे डिवाइड करेंगे तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अगर आप डिवाइड करें किस में, 2x टू दी पावर 4 माइनस कितना 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस क्या प्रेजेंट है 2, बस देखते रहिए बोर्ड पर जेंटलमैन, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। जेंटलमैन एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई तो 2x का पावर 4 होगा, 2x स्क्वायर से ना, आप जैसे 2x स्क्वायर से देखिए यहाँ पर 2 और x स्क्वायर के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना रहेगा 2x टू दी पावर 4। अभी जस्ट बतलाए थे पोलिनोमियल में क्या लिखे हैं, डिवीजन का रूल है कि सेम डिग्री के सामने सेम डिग्री को लिखेंगे, तो जेंटलमैन यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो एक्स के सामने हम नहीं लिखेंगे, हम किसके सामने लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने, तो क्या लिखेंगे -4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी टर्म कैंसिल। यहां क्या बोलेंगे बताइए तो कि सर मैक्सिमम डिग्री पोलिनोमियल लिखेंगे क्या, पहले बड़ा डिग्री तो पर लिखेंगे 3x क्यूब, 4x स्क्वायर प्लस में है, 4 में से 3x स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, और आगे प्रेजेंट है -6x -2, तो इसको रहने दिया जाए। अब जेंटलमैन देखिए x क्यूब के आगे माइनस है ना, तो माइनस तो रहेगा ही 3, जेंटलमैन 2 डिग्री एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, मींस 2 डिग्री में आप कितना ऐड करेंगे तो डिग्री 3 हो जाएगा, 1 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे सर x का पावर 1, आप बोलेंगे सर 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3 जा 6x, देखिए हम x वाले के सामने लिख लिए हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी रिंग का चिका, ये भी रिंग का चिका। अब क्या बचेगा यहाँ पर जेंटलमैन, एक्स स्क्वायर और यहां बच चुका है 2, बतलाइए एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा 1 से ना, तो जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 2 1 जा 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कुल मिलाकर के रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, ठीक जेंटलमैन, अभी जस्ट बतलाए थे। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है, फैक्टर है, ये तो प्रूफ हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही फैक्टर है जेंटलमैन तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि फाइंड ऑल दी जीरोज, इसका जितना जीरोज है वो फाइंड कीजिए, मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 जीरोज होंगे, बट 2 जीरोज आपको दे ही दिया है तो बचा जो 2 जीरोज है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है जेंटलमैन। अब देखिए बचा 2 जीरोज फाइंड करने के लिए जेंटलमैन ये जो कोशिएंट वाला पार्ट है इसको आप इक्वल टू 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यों, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 2 जीरोस तो यहां से तो हम निकाले, क्वेश्चन में 2 जीरोस तो पता ही था +-√2, तो अब कोशिएंट वाले पार्ट को जैसे 0 करेंगे ताकि बचा जो 2 जीरोस है वो आ जाएगा। क्या लिखेंगे व्हेन, जेंटलमैन बतलाइए क्या है कोशिएंट वाला पार्ट बताइए तो, qx = 0, q मतलब कोशिएंट इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो इसको qx मान लीजिए, मन ही मन इच्छा है तो इसको आइए डिफरेंट कलर से मेंशन कर देते हैं, ये आपके पास qx हो गया कोशिएंट, ठीक है ना, इसको कोशिएंट मान चुके हैं। क्या रहेगा जेंटलमैन, जैसे आप कोशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 = 0। जेंटलमैन आप क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर कीजिए तो 2 + 1 3 और 2 1 जा 2, तो 2 पे और 1 पे इसका फैक्टर हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे -2x - x प्लस 1 = 0। जेंटलमैन जैसे ही आप देखिए यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, बतलाइए फर्स्ट सेकंड में से अगर 2x कॉमन लेंगे तो आप क्या लिखेंगे x - 1, चेक करके देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर -2x, अब -1 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे x - 1 = 0।
तो क्या क्या आ गया फैक्टर बोलिए जेंटलमैन? एक आ गया आपके पास x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर कितना आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। उस तरफ ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे जेंटलमैन बताइए? तो x इक्वल टू माइनस 1 उस तरफ जाकर के प्लस 1 और 1/2 उस तरफ जाकर के माइनस 1 उस तरफ प्लस 1 और 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में ले जाएंगे। कितना आ गया बताइए जेंटलमैन? बचा देखिए 2 जीरो शुरू में ही था, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 था इसका, और बचा जो 2 जीरो जो क्या हो गया 1,1/2। तो क्वेश्चन कहा था ऑल जीरो जगह इसका बतलाइए, सारा जीरो की बात करेंगे तो फर्स्ट जीरो क्वेश्चन में ही था √2 आप देख सकते हैं, दूसरा जीरो क्वेश्चन में ही था -√2, थर्ड जीरो आपके पास कितना आ गया 1 और फोर्थ जीरो कितना हो गया 1/2। यही आपके पास ऑल जीरोज हो गया, सारा का सारा जीरोज हो गया। ठीक है, इसको समझ करके फटाक से पहले हम साइड हो जाते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पर फटाक से। क्लियर है? आइए जेंटलमैन, जितना आपको इस लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया गया है और उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया गया है जो प्रीवियस ईयर में कई सारे हम बतलाए थे। एंट्रेंस एग्जाम कह सकते हैं या फिर कंपटीशन का जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें, या फिर कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में, दिल्ली बोर्ड वगैरह का, नेशनल लेवल बोर्ड का, तो कई सारे टाइप में स्टेट लेवल बोर्ड्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी बोर्ड्स वगैरह हैं सब में, और कंपटीशन के टारगेट को भी रखते हुए, कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए जितना क्वेश्चन बतलाया गया है सारा का सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ताकि आपको ये पता चले कि इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में पूछा गया है, आगे भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो इतना समझ करके खूब बढ़िया से क्लियर करके बना करके आइए। हम लोग क्या करेंगे फिटनेस क्लास में, इसके एप्लीकेशन पर क्यूबिक इक्वेशन की ओर कदम रखेंगे और फिर उसके थ्योरम को प्रूफ करेंगे और फिर उस क्यूबिक इक्वेशन के एप्लीकेशन जो जो प्रॉब्लम होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना बना करके आइए, फिटनेस क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।